हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 1618 नए मरीज मिले हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में चीनी वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन में 1618 नए मरीज मिले हैं। उसी के साथ अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 66,074 हो गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 580 के करीब पहुँच गई है। राज्य में अभी 51,357 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी भी 15,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने खरीदी ऑल्टो कार, बाइक और साइकिलें। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बड़ी संख्या में ऑल्टो कार, मोटर बाइक और साइकिलें खरीदी है। वह अपना वादा निभाने वाले हैं। जल्द ही कार, मोटरसाइकिल और साइकिलों का वितरण करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि टॉपर्स को ऑल्टो कार देंगे। कुल मिलाकर 303 छात्रों के बीच ऑल्टो कार, बाइक और साइकिल का वितरण किया जाएगा। जगन्नाथ महतो ने कहा कि 23 सितंबर को रांची में वह स्टेट टॉपर को ऑल्टो कार देंगे। वही विद्यार्थियों को उनका पुरस्कार 23 सितंबर को झारखंड को श्री विनोद बिहारी महतो की जयंती पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। झारखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, जाने सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है। झारखंड में 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने पर अभी भी राज्य सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है। राज्य के हाई और प्लस 2 स्कूलों को छात्र छात्राओं को परामर्श देने के लिए खोला जाना है, लेकिन परेशानी यह है कि अब तक शिक्षा विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को स्कूल खोलने की अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। चीनी वायरस संकट के दौर में जब तक आपदा प्रबंधन विभाग मंजूरी नहीं देगा, तब तक छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खोला जा सकता है। होने वाले इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से राज्य को 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की परामर्श अनुमति दे दी थी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुक्रवार से होगी शुरुआत। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक मानसून सत्र का आयोजन होगा। सत्र के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। तो मानसून सत्र को विपक्ष ने छोटा बताया और सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। सत्र के संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा, सदस्यों के द्वारा सत्र के संचालन को लेकर उन्होंने कहा, सत्र की तैयारी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन पाने के लिए आखिरी मौका, 30 सितंबर से करें अप्लाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया करवा रही है। इसके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। इस योजना की अवधि को केंद्र सरकार ने चीनी वायरस संकट के चलते अप्रैल में सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। 2016 में इस स्कीम को 3 साल के लिए लागू किया गया था, जिसकी समय सीमा अप्रैल में ही खत्म हो रही थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से द्वारा चलाई जा रही इस योजना का खास फोकस महिलाओं पर है। योजना के मुताबिक अगर आप गरीब परिवार से हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाकर इस मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए महज 13 दिन का समय शेष रह गया है, तो जल्द से रजिस्ट्रेशन करवा के आप मुफ्त सिलेंडर ले सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शीघ्र भरे जाएंगे झारखंड में सारे रिक्त पद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में सभी विभागों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी, ताकि योग्यताधारी बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री बुधवार को दुमका इंडोर स्टेडियम में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बताते चले कि जेपीएससी के अध्यक्ष इस महीने हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी वायरस की वजह से आम लोगों के बीच में जाने में थोड़ा वक्त लगा है। अब वे पहले की तरह लगातार लोगों के बीच रहेंगे। पिछले 2 दिनों में उप राजधानी दुमका में 140 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से गर्मी बढ़ गई, तापमान सामान्य से अधिक हो गया। बुधवार को 1-2 स्थानों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी भारी बारिश के अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है और इसी 17 एवं 18 सितंबर को राज्य के करीब सभी जिले में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 28 सितंबर को उत्तर और मध्यम झारखंड में कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 6,000 रुपये दे रही है मोदी सरकार। किसान नेता और कृषि विशेषज्ञों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं बढ़ेगी। मोदी सरकार ने लोकसभा में इस बात को स्पष्ट कर दिया। सांसद मल्लुक नागर के एक लिखित सवाल के जवाब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब साफ है कि फिलहाल इसके तहत सालाना 6,000 रुपये ही मिलेंगे। कई विशेषज्ञ इसे 24,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, ताकि किसानों की स्थिति में
कुछ सुधार हो सके। मोदी सरकार ने अभी तक किसानों के लिए जितनी स्कीमें शुरू की है उनमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस स्कीम के 6,000 रुपये से बढ़कर कम से कम 12,000 रुपये होने चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। भारत में नहीं होगी वैक्सीन की कमी, रूस के साथ 100 करोड़ खुराक डील पर लगी मुहर। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने भारत को चीनी वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के 10 करोड़ डोज देने के लिए करार किया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने भारत में सप्लाई के लिए दिग्गज कंपनी डॉक्टर रैबिड लैब से समझौता किया है। IRDAEF के CEO किरिल दिमित्री ने कहा कि स्पुतनिक वी टीके के क्लिनिकल परीक्षण और वितरण के लिए डॉक्टर रैडिज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा, स्पुतनिक वी टीके के लिए क्लिनिकल परीक्षण के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नियामकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्पुतनिक वी की आपूर्ति इस साल के अंत तक हो सकती है।